हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर से प्रस्तुत हैं पंचतंत्र की कुछ नई कहानियों के साथ। आज की कहानी का शीर्षक है धूर्त बिल्ली का न्याय। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ के तने में एक खोल बना हुआ था। उसमें एक तीतर रहता था जिसका नाम था कपिंजल। एक दिन कपिंजल अपने दोस्तों के साथ दूर खेतों में धान की कोमल कोमल कोपले खाने चला गया। वहाँ पर वह कई दिनों तक मज़े से खाता पीता और मोटा ताजा हो गया था। इधर उसी बीच जब पेड़ का खोल खाली पड़ा था तो एक खरगोश जिसका नाम था शीघ्रो वहाँ आकर रहने लगा। कुछ दिन बाद कपिंजल जब वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर में खरगोश बैठा है। यह देखकर वह गुस्से में बोला, अरे खरगोश, यह तो मेरा घर है, यहाँ से निकल जाओ। खरगोश भी जिद्दी था। उसने कहा, नहीं, अब यह घर मेरा है। जंगल में जो भी खाली जगह पा जाए और उसमें रहने लगे वही उसका घर कहलाता है। पेड़, तालाब, नदी या गुफा, इन सब पे मालिकाना हक नहीं होता है। पक्षियों और जानवरों के घर इंसानों जैसे नहीं होते हैं। दोनों में झगड़ा बढ़ता ही चला गया। फिर उन्होंने तय किया क्यों न किसी तीसरे से न्याय कराया जाए। तभी पास ही एक चालाक बिल्ली दोनों की बातें सुन रही थी। उसका मन खुशी से भर गया और उसने सोचा, वाह, अगर मैं इन्हें समझाने का नाटक करूं और पंच बन जाऊं तो दोनों को पास बुलाकर आराम से खा सकती हूं। यह सोचकर बिल्ली नदी के किनारे जाकर बैठ गई। उसने हाथ में माला पकड़ी, आंखें बंद की और तपस्वी बनने का नाटक करने लगी। खरगोश ने उसे देखा और बोला, अरे देखो, यह कोई संत मुनि बिल्ली लग रही है, क्यों ना इसे ही पंच बना लें। तीतर ने बिल्ली को देखा और डरते हुए दूर से बोला, मुनिवर, हमारे झगड़े का फैसला आप कर दीजिए। जो गलत निकलेगा आप चाहे तो उसे खा भी सकते हैं। यह सुनकर बिल्ली की आंखें खुली और बड़े मीठे स्वर में बोली, राम राम, हिंसा तो मैंने बहुत पहले छोड़ दी है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, पर हाँ, तुम्हारा फैसला करना मुझे मंजूर है। लेकिन मेरी आंखें और कान अब कमज़ोर हो चुके हैं। मैं दूर से ठीक से सुन नहीं पाती हूँ। तुम दोनों मेरे पास आकर अपनी बातें कहो। उसकी मीठी बातों में आकर खरगोश और तीतर दोनों पास चले गए और जैसे ही वे नज़दीक पहुँचे बिल्ली ने झपट्टा मारा। बिल्ली ने दोनों को एक ही बार में पकड़ लिया और पंजों से दबोचकर मार डाला। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झगड़े में कभी भी अनजाने और चालाक लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। धूर्त और धोखेबाज लोग मीठी बातें करके अपना फ़ायदा ढूंढते हैं। इसलिए समझदारी और सतर्कता हमेशा ज़रूरी है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगली कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।